हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल। प्रश्न हमारे पास है, दो बिंदु आवेश प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित हैं। यानी दो आवेश दे दिया और दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, यह फिगर में भी आपको दिखाया जा रहा है। दोनों आवेश, एक आवेश ए पर है और एक आवेश बी पर है। कर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, ये जोड़ने वाली रेखा है, यानी ए पर स्थित यह 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश है और यहाँ 10 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। कर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा यानी ए बी रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो ए पर आपको आवेश दे दिया, एक आवेश बी पर दे दिया और दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पे किस बिंदु पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो यह मान लिया गया है कि माना, देख रहे हैं, माना गया है, माना कि ए पर स्थित 5 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश से x मीटर की दूरी पर, देखिएगा 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर, यहां दिखाया गया है x दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, 0 है, यह मान लिया गया। तो यह पहला आवेश जो है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, उससे कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी पर हमने मान लिया कि तीव्रता का मान 0 है। अब देखिए बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वह P पर तीव्रता दो कारणों से आएगी। एक ए पर स्थित 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण और दूसरा 10 बी पर स्थित 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण। यानी P पर तीव्रता दो कारणों से आ रही है। तो बिंदु P पर 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फार्मूला है, E1 बराबर है 1/4πε0 या 1/4πε0 है और ये आवेश बटा दूरी का वर्ग। किस आवेश की बात कर रहे हैं हम लोग? 5 × 10⁻⁻19 के आवेश की बात कर रहे हैं। तो आवेश बटा आवेश से उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी कितना माने हम, x माने हैं, तो ये दूरी का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु P पर, ये बिंदु P पर 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, हमने आपसे पहले बताया कि P पर जो तीव्रता आएगी दो कारणों से आएगी, एक ए पर स्थित आवेश के कारण और एक बी पर स्थित आवेश के कारण। तो बी पर स्थित आवेश की बात हम कर रहे हैं कि बिंदु P पर 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर वही हो जाएगा 1/4πε0 गुणे आवेश बटा दूरी। अब देखो ना, यहाँ ए से P की दूरी हमने x माना था, पूरी दूरी 1 मीटर है। तो अगर पूरी दूरी ए से बी की 1 मीटर है और ए से P x मीटर है तो पी भी कितना हो जाएगा, इस पूरी दूरी 1 में से x को घटा देंगे यानी 1 - x मीटर हो जाएगा, यह दूरी जो होगी। यानी B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x मीटर हो जाएगा। वही दूरी का वर्ग दिखा दिया गया यहाँ। अब P पर परिणामी तीव्रता का मान 0 है, तो 0 होने के लिए शर्त क्या है कि E1 और E2 दोनों तीव्रताओं का मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने माना भी है कि P पर तीव्रता 0 है और P पर तीव्रता 0 होने के लिए जरूरी है कि E1 और E2 का मान बराबर होना चाहिए। तो E1 बराबर E2 हो गया। अब देखो 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गया। हम चाहेंगे तो यहाँ से 5 दूना के 10 कर देंगे, 10⁻⁻19 से कैंसिल हो गया 10⁻⁻19। अब बचा हमारे पास क्या, 1/x²।
बराबर 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर तिर्यक गुणा कर सकते हैं, हम कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स का पूरा वर्ग है। अब हमने क्या किया, ये 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2x का वर्ग होल का वर्ग कर देंगे, तो 2x स्क्वायर को कौड़ी में 2x होल का स्क्वायर लिख सकते हैं और यह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी हटा देंगे, तो कौड़ी में 2x हो गया यहाँ और यहाँ 1 माइनस एक्स हो गया। अब x वालों को एक साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो कौड़ी में 2x है, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा और बराबर 1 हो गया। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ भी x को कॉमन ले लिया, तो कौड़ी में 2 धन 1 बचेगा, अब बराबर 1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कौड़ी में 2 धन 1 हो जाएगा। x बराबर 1, अब कड़ी में 2 का मान होता है 1.414 अब प्लस 1 है ही, तो यहाँ या x बराबर क्या मिला है 1 और जोड़ देंगे आप 1 में जोड़ देंगे 1.414 को, तो 2.414 मीटर हो जाएगा। अतः आंसर हमको मिल गया, अतः 5 गुणे 10 की घात, यही जो माने थे हम यहाँ 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम के आवेश से 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम के आवेश से 1/2.414 मीटर की दूरी पर बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा।